क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के ठीक अगले पल आत्मा पर क्या बीतती है? जिस शरीर को हम मैं कहकर जीवन भर ढोते रहते हैं, जिस मन के विचारों को हम सच मानते रहते हैं, उस सब के शांत होते ही असली मैं कहां जाता है? इस ब्रह्मांड में एक मार्ग है, एक उज्जवल, अगम्य, रहस्यमय पथ, जिसे ऋषियों ने देवयान मार्ग कहा है। यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई प्रतीक भी नहीं, यह वह मार्ग है जिसे कौशीत की उपनिषद ने सबसे विस्तार से समझाया है। मृत्यु के बाद आत्मा की दिव्य यात्रा, उन देवताओं का स्वागत जो सूक्ष्म चेतना को अपने लोकों से आगे ले जाते हैं, और अंत में वह सर्वोच्च लोक, ब्रह्मलोक, जहां पहुंचकर आत्मा कभी लौटती नहीं। आज की इस यात्रा में हम आपको ठीक उसी मार्ग से ले चलेंगे जिसे आर्षियों ने ध्यान में देखा, अनुभव किया और फिर उपनिषदों में लिख दिया। जिस क्षण प्राण देह से अलग होता है, वह क्षण कैसा होता है? कौन सी शक्तियां आत्मा को पकड़ती हैं? कौन सा देव उसका मार्गदर्शन करता है? किस द्वार पर आत्मा से पूछा जाता है, तू कौन है? ये सब बातें आपको आज जानने को मिलेंगी। वेदों के शब्दों में, उपनिषदों की आत्मा में और आध्यात्मिक सत्य की नीरव गहराई में। चलिए मृत्यु के उस पहले क्षण में प्रवेश करते हैं जहां से यह अद्भुत यात्रा शुरू होती है। अब इस गूढ़ यात्रा को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि कौशीत की उपनिषद आखिर है क्या। उपनिषदों में दो प्रकार की आवाजें मिलती हैं, कुछ शांत, दार्शनिक, ध्यान में डूबी हुई, और कुछ ऐसी जो चेतना के सबसे छिपे रहस्यों को अचानक उजागर कर देती हैं। कौशीत की उपनिषद दूसरी श्रेणी में आता है। यह मुख्यतः ऋग्वेदीय दर्शन की शाखा से संबंधित उपनिषद है। इसका केंद्र बिंदु है प्राण, चेतना और मृत्यु के बाद की अवस्था। यह उपनिषद कई स्थानों पर एक अद्भुत बात कहता है। प्राण ही जीवन का सार है, प्राण ही आत्मा का वाहन है, और प्राण के साथ ही आत्मा ब्रह्मलोक तक पहुंच सकती है। इसमें मृत्यु पथ को केवल रूपक की तरह नहीं बताया गया, बल्कि एक वास्तविक सूक्ष्म यात्रा की तरह समझाया गया है। देवताओं के लोक, दिव्य द्वार, चेतना की परतें, और वह अंतिम मिलन जहां आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचानती है। कौशीत की उपनिषद को अक्सर कॉन्शियसनेस मैप भी कहा जाता है, क्योंकि यह बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा किस दिशा में उठती है, किस शक्ति द्वारा प्रेरित होती है और किन स्थितियों में ब्रह्मलोक तक पहुंचती है। संक्षेप में, अगर आप यह समझना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो कौशीत की उपनिषद वह ग्रंथ है जहां ऋषियों ने सबसे पर्दे हटाए हैं। अब चलते हैं उस क्षण की ओर जब मृत्यु होती है और आत्मा अपनी पहली उड़ान भरती है। मृत्यु, हम जिन शब्दों में इसे समझते हैं, वह सिर्फ शरीर का रुक जाना है, लेकिन उपनिषद शरीर नहीं देखते, वे चेतना को देखते हैं। कौशीत की उपनिषद कहता है कि मृत्यु का पहला क्षण वह है जब प्राण शरीर के साथ अपना संबंध ढीला करना शुरू करता है। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती, एक सूक्ष्म परिवर्तन धीरे धीरे आरंभ होता है, जैसे भीतर कोई द्वार खुलने लगा हो। सबसे पहले इंद्रियां पीछे हटने लगती हैं, दृष्टि मंद होती है, श्रवण दूर होने लगता है, वाणी रुक जाती है, पर चेतना एक अजीब सा विस्तार महसूस करती है, जैसे देह उसकी सीमा नहीं रही। उपनिषद कहता है, जब प्राण निकलना चाहता है, तब सारी इंद्रियां उसे अनुसरण करती हैं। मतलब इंद्रियां शरीर में नहीं रहती, वे प्राण के साथ चल पड़ती हैं। शरीर अब सिर्फ एक खोल में बदलने लगता है। यही वह क्षण है जब मन सामने आने वाले दृश्य को पकड़ नहीं पाता, लेकिन चेतना अत्यंत सतर्क हो जाती है। कहा गया है कि आत्मा के चारों तरफ एक हल्का प्रकाश आवरण बनने लगता है। यह शरीर के भीतर का नहीं होता, बल्कि उस सूक्ष्म प्राण का होता है जो अब शरीर को छोड़ने के लिए तैयार है। धीरे धीरे प्राण नाभि प्रदेश से ऊपर उठता है, कंठ क्षेत्र की ओर जाता है, और यहां एक सूक्ष्म खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ रहा हो। यही है मृत्यु का वास्तविक पहला क्षण। एक दरवाजा खुलता है और आत्मा अपने सबसे लंबे सफर की तैयारी करती है। अब आगे बढ़ते हैं उस अगले चरण में, जहां देवता स्वयं आत्मा का स्वागत करते हैं। मृत्यु के पहले क्षण के बाद अब आत्मा पूरी तरह सूक्ष्म यात्रा की अवस्था में आ चुकी होती है, और यही वह बिंदु है जहां कौशीत की उपनिषद का सबसे रहस्यमय वर्णन शुरू होता है। देवताओं का स्वागत।
उपनिषद एक अद्भुत पंक्ति कहता है, देवाः एनम उपगच्छन्ति। देवता स्वयं उसके पास आते हैं। यहाँ देव किसी मूर्ति के नहीं बल्कि कॉस्मिक शक्तियों के रूप में समझे जाते हैं। ये वे शक्तियां हैं जिनका काम पूरे ब्रह्मांड में जीवन प्रवाह को नियंत्रित करना है। 1. अग्निदेव का स्वागत। सबसे पहले आत्मा को अग्निदेव ग्रहण करते हैं। यह अग्नि किसी लौ की तरह नहीं होती, यह चेतना की ऊष्मा है जो आत्मा को नए आयाम में प्रवेश देती है। इस क्षण आत्मा के भीतर पुराने जीवन की स्मृतियां ढीली होने लगती हैं। 2. वायुदेव का स्पर्श। इसके बाद आत्मा वायुदेव द्वारा ऊपर उठाई जाती है। यह प्राण शक्ति का उच्चतर रूप है। आत्मा हल्की, भार रहित और मुक्त महसूस करती है, जैसे कोई सीमाएं नहीं रही। 3. सूर्य देव की दीक्षा। फिर आता है प्रकाश का क्षण। उपनिषद कहता है कि आत्मा सूर्य देव के क्षेत्र से गुजरती है, जहां उससे आखिरी बार यह पूछा जाता है, क्या तुम अंधकार छोड़ चुके हो? यह प्रश्न प्रतीक है, क्या आत्मा आसक्ति रहित हो चुकी है? 4. चंद्रदेव का सौम्य मार्गदर्शन। अंत में चंद्रदेव आत्मा को शीतलता देते हैं। यह उस मानसिक हलचल को शांत करता है जो मृत्यु के झटके के कारण बनी थी। इन 4 देवताओं से होकर आत्मा अब एक ऐसे मार्ग पर प्रवेश करती है जिसे ऋषियों ने देवयान कहा है, प्रकाश का मार्ग। अब आगे बढ़ते हैं उस दिव्य यात्रा की ओर जिसे देवयान मार्ग कहा जाता है। अब यात्रा का वह भाग आता है जिसे उपनिषद दैवी पथ कहते हैं। देवयान अर्थात प्रकाश का मार्ग। उपनिषदों में मृत्यु के बाद 2 मार्ग बताए गए हैं, पितृयान जो सामान्य आत्माओं का मार्ग है और देवयान जो साधकों, योगियों, सत्य की खोज करने वालों का मार्ग है। पितृयान अंधकार से होकर जाता है, यह कर्म और पुनर्जन्म के चक्र में ले जाता है। लेकिन देवयान सीधा उत्थान का मार्ग है जिसमें आत्मा पुनर्जन्म की बाधाओं से ऊपर उठ जाती है। कौशिक की उपनिषद कहता है, यह एष ऊह्यादित्य पुरुष, अर्थात इस मार्ग पर चलते हुए आत्मा सूर्य के शुद्ध तेजस्वी पुरुष की ओर बढ़ती है। इस मार्ग पर आत्मा कैसी अनुभूति करती है? यौन प्रकाश की निरंतरता। आत्मा के चारों ओर एक दिव्य उजाला होता है। न यह सूर्य का प्रकाश होता है न चंद्रमा का। यह चेतना का शुद्ध प्रकाश है जो आत्मा को दिशा देता है। 2. पीछे छूटती दुनिया। जैसे जैसे आत्मा ऊपर उठती है, पुराने जीवन की सारी चिंताएं, क्रोध, दुख, अपमान, मोह सब धुंध की तरह मिटते जाते हैं। जिन बातों को हम जीवन में इतना बड़ा मानते हैं, आत्मा उन्हें अब भ्रम की तरह देखती है। 3. इच्छाओं का विसर्जन। उपनिषद कहता है कि देवयान मार्ग में इच्छाएं एक एक करके गिरती जाती हैं। आत्मा हल्की होती जाती है, जैसे कोई भारी कवच उतर रहा हो। 4. अंधकार का अभाव। यह मार्ग कहीं भी अंधकार से नहीं गुजरता। इसका संकेत है आत्मा में अब कोई भ्रम, संदेह या भय शेष नहीं। इस मार्ग के अंत में एक श्रृंखला आती है, देवलोकों के द्वार, जहां आत्मा की चेतना को एक एक करके परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। यह है हमारी अगली कड़ी, देवों के द्वार। देवयान मार्ग पर आगे बढ़ती हुई आत्मा अब उन रहस्यमय द्वारों पर पहुंचती है जहां हर लोक एक परीक्षा स्थल की तरह कार्य करता है। कौशिक की उपनिषद इन द्वारों को चेतना की ऊंची ऊंची सीढ़ियां बताता है, जहां हर सीढ़ी आत्मा की आंतरिक शुद्धि की पुष्टि करती है। यह यात्रा किसी भौतिक स्थान की तरह नहीं बल्कि चेतना के आरोहण की तरह समझी जाती है। हर द्वार पर आत्मा का एक गुण परखा जाता है, ज्ञान, त्याग, साधना और अंतर्मुखता। आइए इन रहस्यमय द्वारों को एक एक करके समझते हैं। अग्निलोक, यह पहला परीक्षण द्वार है। यहां आत्मा की शुद्धता परखी जाती है। अग्नि का अर्थ है जो अशुद्धियों को जला दे। यदि आत्मा में अभी भी कोई भारीपन, कोई अधूरा मोह या पश्चाताप बचा हो तो वही यहां उजागर हो जाता है। यह अग्निदंड नहीं देती बल्कि आत्मा को और पवित्र बनाती है। 2. दिन के देवता। अग्निलोक पार करने के बाद आत्मा दिन के देवताओं से मिलती है। दिन का अर्थ जागृति और स्पष्टता। यहां देखा जाता है कि आत्मा ने जीवन में कितना सत्य देखा, कितना सपनों और भ्रांतियों में फंसी रही। जो आत्मा सत्य प्रिय है वह इस द्वार को सहज पार कर जाती है। 3. उत्तरायण, उत्तर की ओर गति। यह द्वार सबसे विशेष है।
उत्तरायण वह काल है जिसे वेदों में देवताओं का समय कहा गया है। यहां आत्मा की दिशा परखी जाती है। क्या वह ऊपर उठने के लिए तैयार है या अभी भी संसार की ओर खींची हुई है? 4. देव ऋषि लोक। अब आत्मा उन ऋषियों के लोक में प्रवेश करती है जिन्होंने जीवन भर सिर्फ ध्यान और सत्य का अन्वेषण किया। यहां आत्मा की आध्यात्मिक परिपक्वता की परीक्षा होती है। अगर चेतना स्थिर है, अगर वह भीतर से शांत है, तो वह इस लोक को पार कर लेती है। 5. वर्षा और बिजली के देवता। यह अंतिम और सबसे सूक्ष्म द्वार है। यहां आत्मा की चेतन गति अमूर्ण परखी जाती है। बिजली तेज है, वर्षा शुद्ध है। दोनों आत्मा के भीतर अंतिम सुधार करते हैं। यह द्वार बताता है कि आत्मा अब ब्रह्मलोक के लिए तैयार है। हर द्वार आत्मा को नया आकार देता है और अब वह सबसे उच्च शिखर पर पहुंचने वाली है। ब्रह्मलोक का अंतिम द्वार। अब यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है। देवयान मार्ग के सारे द्वार पार करने के बाद आत्मा उस स्थान पर आती है जिसे उपनिषद ब्रह्मलोक का प्रवेश द्वार कहता है। यह वह लोक है जहां समय का कोई अधिकार नहीं, जहां जन्म और मृत्यु का कोई चक्र नहीं, जहां चेतना अपनी सर्वोच्च अवस्था में खड़ी होती है। कौशिक की उपनिषद इस क्षण को पुरुष के साक्षात्कार का नाम देता है। यह पुरुष कोई शरीर वाला देव नहीं, बल्कि ब्रह्म का सगुण प्रकाश है। एक ऐसा अस्तित्व जो न आकार में बंधा है, न किसी सीमा में। आत्मा की पहचान की परीक्षा उपनिषद संकेत देता है कि इस अंतिम द्वार पर आत्मा से 2 रहस्यमय प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, तू कौन है? यही सबसे कठिन प्रश्न है। अगर आत्मा इस क्षण भी अपने नाम, शरीर, वंश, उपलब्धियों, दुखों या किसी भी जीवन संबंधित पहचान से जुड़ती है, तो वह ब्रह्मलोक में प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि यहां प्रवेश पाने के लिए उत्तर सिर्फ एक है, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। दूसरा प्रश्न, तू यहां क्यों आया है? यह प्रश्न उसके संकल्प की परीक्षा है। क्या आत्मा मुक्ति की खोज में आई है? क्या वह संसार के बोझ को पीछे छोड़ चुकी है? क्या उसका लक्ष्य अब ब्रह्म का साक्षात्कार है? यह कोई मौखिक परीक्षा नहीं। आत्मा की कंपन, उसकी चेतना, उसकी शांति अपने आप उत्तर दे देती है। पुरुष का आलिंगन, ब्रह्म का स्पर्श। जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है, तब पुरुष कहता है, तू मेरा है और मैं तेरा हूं। यह वाक्य आत्मा को उस अंतिम सत्य में प्रवेश देता है जो पुनर्जन्म के चक्र को पूरी तरह समाप्त कर देता है। यह मिलन न भावनात्मक है न भौतिक, यह शुद्ध चेतना का अनंत में विलीन होना है। अब आत्मा ब्रह्मलोक की सत्ता में प्रवेश करती है। ब्रह्मलोक का द्वार पार करने के बाद आत्मा जिस अवस्था में प्रवेश करती है, वह किसी भी शब्द, भाषा या कल्पना से परे बताई गई है। कौशिक की उपनिषद इस स्थिति को संक्षेप में समझाता है, लेकिन उसी संक्षेप में अनंत गहराई छिपी हुई है। ब्रह्मलोक में प्रवेश करने का अर्थ है आत्मा का पूर्ण रूप से मुक्त हो जाना। यह मुक्त होना सिर्फ बंधनों से नहीं, बल्कि अपनी छोटी पहचान से भी है। वही आत्मा ब्रह्म के समान हो जाती है। उपनिषद कहता है, स ब्रह्मणा सह मोत्ते। वह ब्रह्म के साथ आनंदित होता है। यहां आत्मा और ब्रह्म का कोई भेद नहीं रहता, न 2 न 1, बस एक ऐसी चेतना जो स्वयं को संपूर्ण अस्तित्व में फैला हुआ महसूस करती है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा कह सकती है, मैं सूर्य भी हूं और सूर्य का प्रकाश भी, मैं वायु भी हूं और वायु का स्पर्श भी। जब आत्मा यह अनुभव करती है, तो वह अपने लाखों जन्मों के सभी अनुभवों को एक क्षण में पार कर जाती है। 2. दुख, भय और इच्छाओं का पूर्ण अभाव। ब्रह्मलोक में दुख का कोई अंश भी नहीं रहता, क्योंकि दुख मन से आता है और मन यहां पूरी तरह शांत हो चुका है। इच्छाएं भी समाप्त, क्योंकि इच्छा वहां होती है जहां अपूर्णता होती है। ब्रह्मलोक में आत्मा पूर्ण है, संपूर्ण है, उसे किसी और अनुभव की आवश्यकता ही नहीं। 3. दिक्काल, टाइम स्पेस से परे अस्तित्व। यहां समय रुक जाता है, न भविष्य न अतीत, सिर्फ एक अनंत अब। यह अनुभव इतना विशाल है कि आत्मा महसूस करती है कि वह स्वयं अस्तित्व है। अब यात्रा का अंतिम रहस्य शेष है, आत्मा की अंतिम मुक्ति, जहां वह ब्रह्म में पूर्णतः विलीन हो जाती है। ब्रह्मलोक में पहुंचकर आत्मा एक ऐसे बिंदु पर आती है जहां से आगे कोई यात्रा नहीं बचती, न कोई लोक, न कोई मार्ग, न कोई अगला चरण। यही है अंतिम मुक्ति।
वह अवस्था जहां चेतना अपने मूल स्रोत में विलीन हो जाती है। कौशिक की उपनिषद कहता है, यह ब्रह्म विद्यात न पुनरावर्तते। जो ब्रह्म को जान लेता है वह लौटकर जन्म मृत्यु में नहीं आता। इस वाक्य में पूरे उपनिषद का सार छिपा है। 1. मुक्ति का अर्थ समाप्ति नहीं, विस्तार। आम भाषा में हम मुक्ति को अंत समझते हैं, लेकिन वैदिक दृष्टि से मुक्ति कोई समाप्ति नहीं, यह विस्तार है। आत्मा अपना व्यक्तिगत अस्तित्व छोड़कर उस अनंत चेतना में समा जाती है जो सृष्टि की हर धड़कन को चला रही है। यह विलय ऐसा नहीं कि आत्मा खो जाती है, बल्कि आत्मा अब सब कुछ बन जाती है। तो कर्म चक्र का अंत, जब तक इच्छाएं और बंधन है, आत्मा को जन्म लेना पड़ता है। लेकिन ब्रह्मलोक में इच्छाओं का पूर्ण अंत हो चुका होता है, इसीलिए किसी भी कर्म को अब प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। कर्म बंधनों की यह अंतिम काट, यही मुक्ति है। 3. आत्मा का पूर्ण प्रकाश। कौशिक की उपनिषद एक अत्यंत सुंदर कल्पना करता है कि इस अवस्था में आत्मा प्रकाश द्वारा प्रकाश बन जाती है। यह वह क्षण है जब आत्मा के पास न कोई देह होती है, न कोई मन, न कोई धारणा, सिर्फ शुद्ध चेतना। यह चेतना ब्रह्म की चेतना में बिना किसी बाधा के मिल जाती है, जैसे एक बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र बन जाती है। अब शेष है आखिरी हिस्सा, जहां हम देखते हैं कि इस संपूर्ण यात्रा का मानव जीवन के लिए क्या गहरा व्यावहारिक और आध्यात्मिक संदेश है। अब इस पूरी रहस्यमय यात्रा को समझने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है, क्या यह सिर्फ मृत्यु के बाद की कहानी है, या इसमें जीवन जीने का भी कोई संकेत छिपा है? कौशिक की उपनिषद यहां एक अद्भुत दृष्टिकोण देता है। मृत्यु का मार्ग उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जीवन में चेतना को तैयार करना। मृत्यु का रहस्य डराने के लिए नहीं है। हम अक्सर मृत्यु को भय की तरह देखते हैं, लेकिन उपनिषद मृत्यु को एक स्थानांतरण, एक यात्रा मानता है। जब हमें पता चलता है कि आत्मा अकेली नहीं होती, उसके साथ देवता, प्रकाश और चेतना होती है, तो मृत्यु का भय धीरे धीरे मिटने लगता है। डर तब होता है जब हमें अपनी पहचान पर भरोसा नहीं होता, और यही कारण है कि मृत्यु के द्वार पर पहला प्रश्न होता है, तू कौन है? 2. जीवन का काम, पहचान को शुद्ध करना। उपनिषद कहता है कि मृत्यु में वही अनुभव होगा जिसकी तैयारी जीवन में की गई है। अगर जीवन आसक्ति, क्रोध, मोह और भ्रम में बीता है, तो चेतना मृत्यु के क्षण में भी उसी दिशा में खिंच जाती है। लेकिन अगर जीवन में सत्य की खोज, ध्यान, चिंतन और आंतरिक शांति को स्थान दिया गया हो, तो आत्मा स्वतः प्रकाश के मार्ग पर चल देती है। यही देवयान की असली शुरुआत है, मृत्यु से नहीं, जीवन से। 3. साधना का मूल उद्देश्य, योग, ध्यान, भक्ति, स्वाध्याय। इन सब का अंतिम लक्ष्य यही है कि मृत्यु के क्षण में हमारी चेतना भटके नहीं, उस पर आवरण न पड़े और आत्मा बिना डर के अपने सत्य की ओर बढ़ सके। कौशिक की उपनिषद चाहता है कि मनुष्य जीवन को सिर्फ जीने की प्रक्रिया न माने, बल्कि तैयारी माने। अब बचता है आखिरी और सबसे प्रभावशाली हिस्सा, वह समापन जो दर्शक के भीतर एक प्रश्न जगाता है और उसे अपने वास्तविक स्वरूप की ओर मोड़ देता है। अब इस पूरी यात्रा के बाद एक अंतिम क्षण आता है जहां यह उपनिषद हमारे भीतर एक बहुत गहरा प्रश्न छोड़ जाता है। हमने देखा कैसे प्राण देह से अलग होता है, कैसे देवता आत्मा का स्वागत करते हैं, कैसे प्रकाश का मार्ग खुलता है, कैसे आत्मा देवलोकों से गुजरती है और कैसे अंत में ब्रह्मलोक का द्वार आ जाता है, वह स्थान जहां से कोई लौटकर जन्म नहीं लेता। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमेशा वही रहा, आत्मा की पहचान। कौशिक की उपनिषद हमसे पूछता है, अगर आज इसी क्षण तुम्हारे सामने पुरुष खड़ा हो जाए और तुमसे पूछे तू कौन है, तो क्या तुम उस क्षण अपने नाम, शरीर, रिश्तों, उपलब्धियों या दुखों के पीछे छिप जाओगे, या तुम साहस के साथ कह पाओगे मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं वही हूं जो कभी जन्मा नहीं और कभी मरेगा नहीं? यह प्रश्न मृत्यु के बाद के लिए नहीं है, बल्कि आज के लिए है, अभी के लिए है, क्योंकि मृत्यु की यात्रा उसी क्षण आसान हो जाती है जब जीवन में ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो का सार यही है, जीवन को उस स्तर तक ले जाओ जहां मृत्यु एक भय नहीं
एक घर वापसी लगने लगे। याद रखो, मृत्यु अंत नहीं, चेतना का स्थानांतरण है। और ब्रह्मलोक कोई दूरस्थ स्थान नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहां आत्मा स्वयं को अपने सत्य रूप में पहचान लेती है। अब प्रश्न तुम्हारे लिए है, अगर आज तुमसे पूछा जाए तू कौन है, तुम्हारा उत्तर क्या होगा?